Now I am going to explain about the quantum physics in unit second according to RTU syllabus. So in quantum physics there are so many concepts which we have to understand. So first of all, the famous equation in quantum physics is the Schrödinger wave equation. So that Schrödinger wave equation, how to derive and how to apply in problems. Okay, so that thing I'm going to explain. So Schrödinger wave equation, there are two type of the wave equation. First is the Schrödinger time dependent wave equation. In Schrödinger time dependent wave equation means here I am denoting the wave function by psi. Okay, and that psi function is depend upon the r is the position and t is the time. Okay, so that wave function psi is depend upon the position of the particle and time. That's why it is called the time dependent wave equation. Okay, so here now second is the time Schrödinger time independent wave equation. In Schrödinger time independent wave equation, the psi function is totally depend upon the position, not depend upon the time. That's why it is called the Schrödinger time independent wave equation. Okay, so first I will derive the Schrödinger time dependent wave equation, how it derive and what is the equation of the Schrödinger. Okay, so that all things I will explain in that time dependent wave equation. Okay, so first thing I am taking the case time dependent wave equation, right? So Schrödinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर जो पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, उस प्रॉब्लम को, उस पार्टिकल की कंडीशन को, उसकी इक्वेशन को समझने के लिए हमें उसके मोशन को समझना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेटिकल थ्योरी एंड आइंस्टाइन थ्योरी, प्लांक थ्योरी, ओके, हाइजेनबर्ग थ्योरी, सो इन सभी थ्योरी को कंबाइन करके मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल, सपोज करो कि यहाँ कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, इन प्लस x डायरेक्शन. ओके, सो इस पार्टिकल को जो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी एनर्जी में E कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, तो इसे मैं एक मैथमेटिकल जो फंक्शन है साई, इस साई से इस पार्टिकल को डिनोट कर रहा हूँ. और ये जो साई है, ये जो पार्टिकल है जिसे मैं साई से डिनोट कर रहा हूँ, ये साई फंक्शन r जो कि पोजीशन है और टाइम t पर डिपेंड कर रहा है. और यहाँ पर मैं पार्टिकल को क्या मान रहा हूँ कि ये प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए r तो क्या है, थ्री डायमेंशनल है. तो यहाँ पर मैं इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो साई ऑफ एक्स टी, मतलब जो साई फंक्शन है वो x का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है. ओके, तो इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं डिराइव कर सकता हूँ कि ये पार्टिकल को जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये x डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, वो इक्वेशन हमें याद रखनी है क्योंकि पूरी इक्वेशन उसी से डिराइव करेंगे. गॉट इट माय पॉइंट. तो मैं उस इक्वेशन को इस फंक्शन से डिनोट कर रहा हूँ. ओके, साई जो है, साई ऑफ एक्स टी जो फंक्शन है, ये साई ऑफ एक्स टी ये फंक्शन है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी.
जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, इस पार्टिकल को मैथमेटिकल फंक्शन से हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए, जहाँ पर कैपिटल जो ए है, ये कैपिटल ए इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। ओके, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वेव फॉर्म में, तो इस वेव का ये एम्पलीट्यूड है। गॉट इट। तो ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। पी जो है वो पी क्या है, इस पार्टिकल का मोमेंटम है। कैपिटल जो ई है, कैपिटल ई इस पार्टिकल की एनर्जी है। टी जो है वो टी इसका टाइम फंक्शन है। ओके, एंड एक्स क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सारी जो फंक्शन है, ये सारे फंक्शन इस इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ओके, अब मैं इसी इक्वेशन से ही ये पूरी इक्वेशन डिराइव करूँगा। ओके, इसलिए ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। ओके, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल में, क्वांटम फिजिक्स में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको मैथमेटिकल फंक्शन से, इस मैथमेटिकल फंक्शन से अपन डिनोट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो मैं सबसे पहले इसमें जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब इस इक्वेशन में आप जो है, इसी सेम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और जब डिराइव करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ ए एक्सपोनेंशियल, ओके, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस, मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ई टी पहले आ जाएगा, तो पुट इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ई टी माइनस पी एक्स। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी से भी अपन इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोनों से आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। टाइम के फंक्शन में विथ रेस्पेक्ट टाइम इफ़ यू डिफरेंशिएट, तो जो टाइम के मल्टीपल में क्या है, कैपिटल ई है और माइनस साइन है, तो ये बाहर आ जाएगा। आयोटा अपॉन एच क्रॉस इसके मल्टीपल में है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, और ये सेम इक्वेशन आ जाएगी। ओके, और ये जो सेम इक्वेशन है ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, इस इक्वेशन को किससे अपन डिनोट करते हैं, साई ऑफ एक्स टी। तो इस इक्वेशन की जगह मैं साई ऑफ एक्स टी अगेन पुट कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन में मैं इस प्रकार से इसको पुट कर रहा हूँ। ओके, तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, और इस इक्वेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, इस इक्वेशन की जगह साई फंक्शन लिख दिया है। ओके, और एंड यहाँ पर आप माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पर माइनस साइन पुट करना। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा से मल्टीपल कर रहा हूँ, आयोटा से ऊपर भी मल्टीपल कर रहा हूँ और नीचे से आयोटा भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आयोटा से ही मल्टीपल कर रहा हूँ, आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस इक्वेशन में प्लस हो जाएगा। ओके, और नीचे जो इक्वेशन है वो आयोटा एच क्रॉस में आ जाएगी। ओके, तो उस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को अपन जो ई फंक्शन है, इसी इक्वेशन को जब मैं अभी आयोटा से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई साई, ये ई साई एच क्रॉस और आयोटा से मल्टीपल होगा ना, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो इधर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट। अब इस इक्वेशन में देखिए साई LHS पार्ट में भी साई है, RHS पार्ट में भी साई है। ओके, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे LHS और RHS पार्ट को, तो जो कैपिटल ई है, एनर्जी जो उस पार्टिकल का है, वो एनर्जी किसको डिनोट कर रहा है, ओके, वो एनर्जी डिनोट कर रहा है, ई जो है वो किसे डिनोट कर रहा है, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी को डिनोट कर रहा है, और इसी ही ई को अपन कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी ऑपरेटर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑपरेटर। दैट इक्वेशन यू हैव टू रिमाइंड, ओके, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी। गॉट इट माय पॉइंट। सो फर्स्ट थिंग आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट करना है, और ये एनर्जी ऑपरेटर जो है वो गेन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, ये जो इक्वेशन है, ओके, इस इक्वेशन को अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ।
ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या मल्टीपल है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी है, पी मतलब मोमेंटम, तो ये इसके मल्टीपल में है तो ये बाहर आ जाएगा अगर आप इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो। व्हाट इज माय पॉइंट, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या होगी, आयोटा अपॉन एच क्रॉस, ओके, और पी भी मल्टीपल हो जाएगा, राइट, आयोटा अपॉन एच क्रॉस, ये आयोटा अपॉन एच क्रॉस और पी जो है वो बाहर आ जाएगा, आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी, और जो साई है, ये जो साई फंक्शन है, ये साई की जगह मैंने क्या पुट किया है, अगेन ये रिपीट हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी क्या आ जाएगी, सेम इक्वेशन आएगी, ए एक्सपोनेंशियल, ओके, आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये सेम इक्वेशन आ जाएगी, राइट। और इस ए एक्सपोनेंशियल ये सब पूरी इक्वेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगेन साई ऑफ एक्स टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये इक्वेशन वापस मैंने यहीं साई पुट किया है, व्हाट इज माय पॉइंट, तो यहाँ साई पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल साई अपॉन डेल एक्स आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी साई, ओके। अब अगेन मैं यहाँ पर आयोटा से मल्टीपल कर रहा हूँ और आयोटा से ही डिवाइड कर रहा हूँ, आयोटा से मल्टीपल करेंगे तो अगेन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और नीचे जो आयोटा से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आयोटा एच क्रॉस से मल्टीपल हो जाएगा, तो जो पी साई है वो पी साई क्या आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो ये इक्वेशन जो है आयोटा से मल्टीपल करने के बाद में इक्वेशन क्या आएगी, ये आ जाएगी पी साई माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स, ओके। माइनस कैसे आया साइन, यहाँ पर मैंने आयोटा से मल्टीपल किया है और आयोटा से ही डिवाइड किया है, इसलिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इससे माइनस ये इक्वेशन आएगी, गॉट इट। अगेन फिर मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ LHS और RHS पार्ट को, LHS में क्या है साई, RHS में भी क्या है साई, तो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑपरेटर, तो क्वांटम फिजिक्स का ये सेकंड ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर, गॉट इट माय पॉइंट। तो फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो जब आप इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब एनर्जी ऑपरेटर आएगा, इसी इक्वेशन को जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा फर्स्ट ऑर्डर में, तब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब मोमेंटम ऑपरेटर आएगा। मोमेंटम ऑपरेटर की जो इक्वेशन है वो है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, एच क्रॉस क्या है, प्लांक कांस्टेंट, मतलब एच क्रॉस को आप ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन है इसकी, ओके। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, ओके, अगर अब 2 पाई से मैं डिवाइड करता हूँ तो इसको एच क्रॉस से अपन डिनोट करते हैं, गॉट इट माय पॉइंट, तो ये इसका मोमेंटम ऑपरेटर होगा, गॉट इट। अगेन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके, वंस अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसके साथ एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो सेम इक्वेशन आएगी, आयोटा अपॉन एच क्रॉस, अगर एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार तो आयोटा अपॉन एच क्रॉस आ रहा है तो अगेन आयोटा अपॉन एच क्रॉस आएगा, तो आयोटा से मल्टीपल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा और नीचे एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और पी मोमेंटम एक बार और आएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ओके, पी स्क्वायर साई, और यहाँ पर LHS पार्ट में क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, व्हाट इज माय पॉइंट। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम कर रहा हूँ, ओके, तो ट्वाइस टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे तब नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से आएगी, पी स्क्वायर साई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये इक्वेशन ट्वाइस टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है, ये याद रखना है इसकी इक्वेशन में, ओके, और एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट करना है आपको, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ओके, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, गॉट इट माय पॉइंट। नाउ अब मैं यहाँ पर जो पार्टिकल है जो मैंने कंसीडर किया है, पार्टिकल को इनिशियल में क्या कंसीडर किया है कि कोई पार्टिकल है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। अब ये प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी पार्टिकल की जो मैं इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ इसकी टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी आप कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके,
इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी ये होगी। काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल ई से। काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? 1/2 mv²। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम की फॉर्म में p²/2m। ओके, तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं v ऑफ xt से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन होगा, और साई जो फंक्शन है इस पार्टिकल का वो टाइम का भी फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम का फंक्शन होगा। ओके, तो ये टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की होगी जो मैं पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस टोटल एनर्जी में LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों पार्ट में साई ऑफ xt से मल्टीपल कर रहा हूँ। ओके, साई फंक्शन से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ई साई इज इक्वल टू p²/2m साई प्लस v साई। ओके, दोनों तरफ से मैं साई से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो जब दोनों तरफ से आप साई से मल्टीपल करेंगे तो जो LHS पार्ट है ई साई, ओके, तो ई इसका क्या है? एनर्जी, और एनर्जी ऑपरेटर अपन ने ऑलरेडी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया था तो एनर्जी ऑपरेटर डिफाइन किया था। ओके, तो वो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपन पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट p² है इज इक्वल टू p² साई, और p² साई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर है, तो ये p² साई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? इस प्रकार से आएगी, आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी क्या थी? एनर्जी ऑपरेटर E, तो E की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, साई ऑफ xt इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कहाँ से आया? ये p² साई की वैल्यू मैंने जब पुट की है तो -h⁻² ओके, डेल स्क्वायर साई ऑफ xt अपॉन डेल x², सेम इक्वेशन, प्लस v ऑफ साई xt। ओके, तो जब साई ऑफ xt से आप मल्टीपल करेंगे तो वो एनर्जी ऑपरेटर की इक्वेशन और मोमेंटम ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। व्हाट इज माय पॉइंट? अब ये इक्वेशन जो है फाइनली जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? इट इज़ कॉल्ड द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके, सो इफ आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट कि ड्राइव द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, अगर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए टाइम डिपेंडेंट में डिराइव करने के लिए पूछा जाए अगर एग्जाम में, तो आपको यहाँ तक डिराइव करना है। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। गॉट इन माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? फ्री स्पेस का मतलब ये है, फ्री स्पेस अपन उसे कहेंगे जिस डोमेन में उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उस डोमेन को हम क्या कहेंगे? फ्री स्पेस डोमेन कहेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो फ्री स्पेस डोमेन के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन में आप v की वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर दो। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रिमेनिंग जो इक्वेशन बच रही है ये रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी। क्या बनेगी? आयोटा h क्रॉस डेल साई ऑफ xt डेल टी इज इक्वल टू माइनस h⁻² अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ xt अपॉन डेल x²। ये फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन होगी। तो इट इज़ कॉल्ड द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। ओके, तो ये फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन कहलाएगी। व्हाट इज माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मैं थ्री डायमेंशनल ले रहा हूँ। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या है? जो इक्वेशन यहाँ पर अपन मान रहे थे कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x²। ओके, ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पर मैं पार्टिकल को वन डायमेंशनल मान रहा हूँ। अब अगर इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो थ्री डायमेंशनल में क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस टाइम, z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली यू कैन पुट द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y एंड z। ओके, तो ये इक्वेशन अगर थ्री डायमेंशनल में अपन अप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या होगी? ये इस प्रकार से आएगी। ओके, आयोटा h क्रॉस
डेल साई अपॉन डेल टी, ये इसका LHS पार्ट होगा। RHS पार्ट में क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, y और z के रेस्पेक्ट में भी अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल स्क्वायर वाई साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अब x के फंक्शन के साथ साथ y और z का भी फंक्शन होगी। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, तो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब फ्री स्पेस के लिए अगर 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन करनी है तो अगेन मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, 0। तो अगर यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और रिमेनिंग जो ये इक्वेशन होगी, ये रिमेनिंग क्या होगी, 3 डायमेंशनल के लिए फ्री स्पेस के लिए वेव इक्वेशन बन जाएगी। गॉट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ऑफ वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ऑफ डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पर इसको मैं डेल स्क्वायर ऑपरेटर से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, डेल ऑपरेटर से। ओके, डेल स्क्वायर ऑपरेटर से। एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड द लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्वांटम फिजिक्स का 3rd नंबर का ऑपरेटर है, इसको अपन क्या कहेंगे, लाप्लास ऑपरेटर। ओके, तो ये लाप्लास ऑपरेटर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, इस प्रकार से कि डिराइव द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन लाप्लास ऑपरेटर। तो लाप्लास ऑपरेटर में आप इक्वेशन को यहाँ तक डिराइव करेंगे। तो ये लाप्लास ऑपरेटर की फॉर्म में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल। गॉट इट माय पॉइंट। अब इसी इक्वेशन को हम जो है यहाँ पर अगर मैं साई कॉमन ले लेता हूँ, ओके, इसी इक्वेशन में अगर आप साई लेंगे तो क्या RHS पार्ट में आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। ओके, इसको आप पुट ब्रैकेट और साई मैंने कॉमन ले लिया। तो ये जो है, ये जो ब्रैकेट में है ये इक्वेशन, इसको मैं एक दूसरे ऑपरेटर से डिनोट कर रहा हूँ जिसे अपन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में ये जो इक्वेशन है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ओके, तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर को अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एच से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ मैं कैपिटल एच पुट कर सकता हूँ, और आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कैपिटल ई। ओके, ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है, तो इसकी जगह आप कैपिटल ई पुट कर सकते हैं। और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल एच, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दोनों ऑपरेटर अगर इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन बनेगी ई साई ऑफ आर टी। इट्स ए वेरी सिंपल इक्वेशन, ई साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू एच साई ऑफ आर टी। गॉट इट माई पॉइंट। तो इन सिंपल वे में फाइनली जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है वो ई साई इज इक्वल टू एच साई लिख सकते हैं आप, ई साई इज इक्वल टू एच साई। ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म में। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिराइव द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो कि अपन इसमें डिराइव करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच।